नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। धनु राशि फल जुलाई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जुलाई का महीना धनु राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिख के भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने 8वें भाव में रहने वाला है। हालांकि 8वें भाव में सामान्य तौर पर ग्रहों के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बुध ग्रह के गोचर को 8वें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है। ऐसे में भले ही मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक लगे, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। अर्थात कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ या संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन कठिनाइयों के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। हालांकि व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना औसत परिणाम दे रहा है। अचानक से कोई बहुत बड़ा निवेश करना उचित नहीं रहेगा। जो सौदे पहले आपने कर रखे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएं। उन्हीं में से कुछ एक काम अप्रत्याशित रूप से काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो शुक्र का गोचर नौकरी में भी औसत परिणाम दिलाने का प्रयास करेगा। हालांकि शुक्र ग्रह पर शनि की दृष्टि रहेगी। ऐसे में कठिनाइयाँ यहाँ भी बरकरार रहेंगी, लेकिन कठिनाइयों को पार कर जाने की ताकत भी इस महीने ग्रह गोचर आपको दे रहे हैं। इन सब के बीच ख्याल इस बात का रखना है कि यदि आपकी सीनियर या सहकर्मी कोई महिला है तो उससे वाद विवाद न होने पाए, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ऑफिस की समस्याएं घर न लाएं, इस बात का भी पूरा ख्याल रखें। इस तरह से आप शुद्ध तन मन से अपने काम को करते हुए औसत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 18 जुलाई के बाद परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, अतः कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को 18 जुलाई से पहले संपन्न कर लेना समझदारी का काम होगा। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी छठे भाव में रहेंगे। हालांकि छठे भाव में शुक्र की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण शुक्र ऐसे लोगों के लिए मददगार बन सकते हैं जो लोग बैंक इत्यादि से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लोन मिल सकता है, लेकिन अन्य लोगों को आमदनी के रास्ते में कठिनाई देखने को मिल सकती है। हालांकि निर्वाह के योग्य धन मिलता रहेगा, क्योंकि आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति, जो धन के कारक भी होते हैं, पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, जो ज़रूरत के हिसाब से धन प्राप्ति या लाभ करवाते रहेंगे। धन स्थान के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है, अतः धन बचत करने के मामले में महीना अधिक मददगार नहीं बन पाएगा। अर्थात मेहनत के अनुरूप आप कमाई करते रहेंगे और उसी से आपके खर्चे चलते रहेंगे। नए सिरे से धन बचा पाना इस महीने कठिन रहेगा। इस तरह से इस महीने यानी जुलाई 2025 में आपको आर्थिक मामले में औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। फिर भी निर्वाह होता रहेगा और आर्थिक मामलों में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको अच्छे या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के लिए अनुकूल गोचर माना जाता है। ऊपर से बृहस्पति आपके प्रथम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर कोई बड़ी समस्या, स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देंगे। साथ साथ यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो बृहस्पति उसे भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल नहीं कि आप स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हो जाएं। न केवल इस महीने बल्कि आने वाले कई महीनों तक स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सचेत रहना ही समझदारी का काम होगा, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकेगा। क्योंकि शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं और आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं, जो रोग होने और रोग ठीक होने दोनों का संकेत कर रहे हैं। अब आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महीने के ज़्यादातर समय मंगल पर राहु केतु का प्रभाव रहने वाला है, जो आपस में गलतफहमियां देने का काम कर सकता है, अथवा किसी यात्रा या व्यस्तता के चलते आपके लव पार्टनर के लिए समय निकालने में पीछे रह सकते हैं। हालांकि इस सारी बातों का भी हम इस महीने कुछ हद तक ठीक मान सकते हैं, क्योंकि न मिलने के कारण विवाद होने की संभावना भी नहीं रहेगी। वहीं लगातार मिलते रहने से स्थिति में इन ग्रहों का प्रभाव आपस में विवाद करवा सकता है। विवाद का स्तर ज़्यादा बढ़ सकता है और मामला अलगाववाद की स्थिति तक पहुंच सकता है। ऐसे में बेहतर तो यही रहेगा कि कम मिला जाए और कम बातें की जाए। अब पारिवारिक स्थिति की बात करें
तो जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या औसत लेवल का परिणाम मिल सकते हैं, अथवा औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम भी मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा, यह अनुकूल स्थिति नहीं है, उस पर भी मंगल की दृष्टि दूसरे भाव के स्वामी पर रहेगा। यह आपस में कुछ विवाद इत्यादि करवा सकती है, अतः पारिवारिक मामलों में सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में ही अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। लापरवाही की स्थिति में आपसी बहस मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक मामलों में अच्छा बर्ताव करते हुए आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध थोड़े कमज़ोर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में किसी बहकाव में आकर भाई बंधुओं से जुड़े हुए मामलों में कोई निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। अब उपाय की बात करें तो दीनहीन व गरीब लोगों को अपने समर्थ के अनुसार भोजन करवाएं, मंदिर में दूध चावल व गुड़ का दान करें, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें और कन्याओं को मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।